हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो से पता ही चल गया होगा कि ये चैनल बेसिकली मैंने आंसर राइटिंग के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आ रहा है स्टूडेंट्स का वो आंसर राइटिंग से रिलेटेड आ रहा है कि मैम हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, ऑलमोस्ट 50 to 60% कंटेंट कवर्ड भी है, लेकिन अभी भी हम बेसिक आंसर्स लिख नहीं पा रहे हैं, राइट। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने इससे पहली वीडियो तो एक बार देख ली होगी, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि लिखना क्या है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो आज से हम अपने आंसर राइटिंग की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको डेली एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, ठीक है। तो डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी, तो आपको उन पर अपने आंसर लिखने हैं और बिना ये सोचे लिखने हैं कि मैं कैसा लिख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। ठीक है, जब हम शुरुआत करते हैं तो ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत परफेक्ट आंसर लिखूं। कुछ नहीं होता परफेक्ट आंसर। आयोग की तरफ से आज तक कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं दी गई है कि आंसर में लिखना क्या है। ठीक है, तो आप जो लिख रहे हो उसी को ही इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, उस क्वेश्चन को आपको लिखना है और कल मैं उसका एक डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो अपलोड कर दूंगी, ताकि आपने जो कमी आपके आंसर्स में होंगी उनको आप नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, तो हमने जो अपनी आंसर राइटिंग की जर्नी शुरू करी है वो करी है मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे और एक एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मुझे आप लोगों को बतानी है कि ये जो आंसर राइटिंग की सीरीज़ हमने शुरू करी है, ये सीरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनका मेंस पास है या जिनका अटेम्प्ट इस ईयर है। ठीक है, ये बेसिकली 2027 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और क्योंकि ये बहुत धीरे चलने वाली हमारी सीरीज़ रहेगी, जिसमें हम बहुत बेसिक पर काम करेंगे आंसर राइटिंग के। ठीक है, तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि जिनका अटेम्प्ट पास है, जिनका मेंस पास है, ठीक है, वो उनके लिए ये सीरीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप अपने PYQs को लिखने पर, उनके सॉल्यूशन पे, उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न हमारा रहेगा वो प्रश्न रहेगा मुगलों के पतन से हम शुरू करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है हमारा, आप लोग लिखिएगा कि 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों के पतन ने भारत में विखंडित राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया, इसकी व्याख्या कीजिए। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों के पतन ने भारत में एक विखंडित राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया, इस पर व्याख्या कीजिए। अब देखो, थोड़ी सी मैं इसमें एक छोटा सा आपका एक दृष्टिकोण मैं यहाँ पर अपना प्रोवाइड कर देती हूँ, जिससे आपको हेल्प हो जाए कि इसमें लिखना क्या है। बेसिकली देखो, लिखना 3 भाग है, पता है हमें। देवंश की भूमिका लिखना है, मुख्य भाग लिखना है और निष्कर्ष लिखना है, राइट। अच्छा, भूमिका में हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत में मुगलों के पतन का एक संक्षिप्त विवरण दो। बहुत कारण नहीं लिखने हैं, ठीक है, बस बताना है कि मतलब 16वीं शताब्दी में सम्राट अकबर के शासन में जो ये मुगल साम्राज्य था ये अपने चरम में पहुंचा, लेकिन औरंगजेब की जो शासनकाल के बाद साम्राज्य का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। इस तरह से आप एक छोटी सी भूमिका इसमें बना सकते हैं, राइट। अब देखो, इसके बाद मुख्य भाग में क्या लिखना है। सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मुगलों के पतन ने भारत में विखंडित राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया, तो यानी विखंडन के कारण लिखने। जैसे भी लिखे जाएं वैसे लिखो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर कि मैम मुझे मैं AI का यूज़ कर सकता हूँ, गूगल का नहीं। अपने जो नोट्स हैं, जो अपने नोट्स हैं या जिस बुक से आप पढ़ रहे हो, है ना, उस सोर्स से अपने टॉपिक को रिवाइज करो और चाहे जैसा भी लिखा जाए। कोई ये नहीं सोचना पॉइंट्स में लिखूँ, पैसेज में लिखूँ, जैसा भी लिखा जाए फिलहाल के लिए लिखो। ठीक है, तो विखंडन के कारण लिखने हैं। ठीक है, अच्छा, निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष में क्या लिखना है कि मुगलों के विघटन ने भारत के लिए विखंडित राजनीतिक परिदृश्य को कैसे जन्म दिया। मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि जितने हमने ऊपर पॉइंट बनाए हैं उनसे हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे। क्या निष्कर्ष थे कि मुगल साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप भारत में एक विघटित राजनीतिक परिदृश्य सामने आया। इस तरह से आप अपना निष्कर्ष लिखेंगे। अच्छा, मैंने ये एक रॉ फॉर्म अपने आंसर की, एक उत्तर की बता दी है। डिटेल डिस्कशन इसका कल आ जाएगा, लेकिन मैं तब तक आप लोगों से ये आशा करती हूँ कि तब तक आप अपने टॉपिक को रिवाइज करके और इस आंसर को लिखकर अपने पास रखेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी परेशानी आती है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और उस पर फिर प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट। ठीक है, थैंक यू सो मच।